हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और हाई एनर्जी लेवल पे चल रहे होंगे। आपका अरविंद सर मोटिवेशन में स्वागत है। और आज हम लोग एक बड़े ज्वलंत टॉपिक पे बात करेंगे कि कई कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में ले ऑफ किए जाते हैं, नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है लोगों को। तो आखिर ऐसी सिचुएशन में जब नौकरियों से किसी बंदे को निकाला जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, इस पे डिस्कशन करते हैं। और ये भी देखेंगे कि कंपनियां आखिर क्यों लोगों को निकाल देती हैं और हमें उसको कैसे समझना है, अपनी लाइफ में क्या बेहतर स्टेप उठाने हैं कि हम वापस उस मुकाम पे पहुंच सकें जहां पर हमने जिसका सपना देखा था। तो चलिए इस टॉपिक को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप थंबनेल से देख चुके होंगे कि यहां यही लिखा है कि जॉब चली जाए तो यूं करें नई शुरुआत, हिम्मत न हारे, पॉजिटिविटी बना के रखें। क्या मतलब है, क्या मुद्दा है, देखते हैं। पहली बात देखिए, ले ऑफ का चलन बढ़ रहा है। अगर देखिए बहुतों के साथ ऐसी स्थिति बन जाती है कि कंपनियां किन्हीं कारणों से नौकरी से बंदे को निकाल देती हैं। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जीवन भर ऐसा नहीं होगा। तो या तो किसी के साथ हो चुका है या फिर किसी के साथ नहीं होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, कभी भी ये हो सकता है। क्योंकि आज का जो माहौल है, जो कोरोना के बाद से ही जो दिक्कतें शुरू हुई, रिसेशन वगैरह, उसके चलते कंपनियां फैसला लेती हैं और इस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आखिर कंपनियां लोगों को फायर क्यों करती हैं? एचआर के हिसाब से जो कुछ यहां पर कारण है, उस कारण को समझ लेते हैं। पहला देखिए, घाटे में जा रही कंपनी की इकाइयां अगर घाटे में जा रही हैं तो घाटा होने की वजह से लोगों को वो कम करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी एडुटेक कंपनीज जो हैं, जिसमें बैजूस शामिल है, अनअकैडमी शामिल है और भी कई कंपनी शामिल हैं, उनका काफी कॉस्टिंग बढ़ गया और उस वजह से उतनी रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, तो लोगों को आउट कर दिया सिस्टम से। तो ये लाभ कम होता है, इस वजह से लोगों को हटाने की सोचते हैं कि अपने भाई कर्मचारियों की छटनी कर दी जाए। दूसरा, कभी कभी इंप्लॉइज इंडस्ट्रीज में हो रहे बदलावों से कदम नहीं मिला पाते। कुछ इंप्लॉइज की कभी कभी कमी रह जाती है कि वो जो चेंज हो रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है जॉब की, उससे नई चीजें नहीं सीखते और वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो ये एक दूसरा मुद्दा हो सकता है। तीसरा मुद्दा क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं कि जब वो किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब तो हम इस मुकाम पे पहुंच गए, जैसे चलने दो, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाना कंपनी को प्रोग्रेस करने में। तो वो एक ऐसी स्थिति में हो जाते हैं जब वो ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करने की चाहत से हट जाते हैं। उस वजह से भी कंपनियां एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं कि आप कंट्रीब्यूट अब नहीं कर पा रहे हैं, ठंडे बस्ते में चले गए हैं। अब आगे की बात देखते हैं, खुद को प्रिपेयर कैसे रखें। अब देखिए इसमें कई बातें लिखी हैं कि जीवन में अगर ऐसी घटना होती है तो बढ़ने का एक पायदान बना सकें, लेसन ले सकें इससे। और लेसन कैसे लगेंगे तो आपकी जीत कहलाएगी। अगर आप इससे लेसन ले लेंगे तो ये आपकी जीत हो जाएगी। और बहुत सारी शख्सियतें ऐसी रही हैं जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी, जैसे स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर। वो इस दुनिया में नहीं है अभी, लेकिन उनको भी अपनी ही कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो आप कभी ऐसा ना सोचें कि अगर आप कंपनी से हटाए जा रहे हैं तो जीवन खत्म है। आप अगर उससे लर्निंग लेंगे, अपने चीजों में बदलाव करेंगे, तो आपकी शख्सियत पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में पहचान बनाएगी। तो खुद को प्रिपेयर कैसे रखें? अपनी मिस्टेक्स अगर कुछ हुई है तो उससे लर्निंग करके। सबसे पहले अपने सुपीरियर से वजह पूछे। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई बोला जाए कि आप अब इस कंपनी में नहीं रहेंगे, तो अपनी सुपीरियर से वजह पूछें। ध्यान रखिएगा, ये जो वजह पूछने का प्रोसेस होता है वो इमीडिएट ना रखें कि आज ही पता लगा हमको और आज ही हम जाके चढ़ बैठे सुपीरियर के ऊपर या एचआर टीम के ऊपर, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उस समय आप उन बातों को सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आप सेटल डाउन हो जाइए। जब आप अपने आप पर काबू पा लीजिए कि ठीक है, ये जो हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है, इसको मैं समझ लूं, तो अपने सुपीरियर से अगर आप कारण पूछेंगे कि भाई ऐसा डिसीजन कंपनी ने लिया है
तो इसके पीछे वजह क्या है? तो जो वजह 1 2 3 आपको गिनाई जाएगी उसको आप समझ पाएंगे और अपने में तब्दील करके अगली चीजों के लिए तैयार हो पाएंगे। तो जरूर जब भी ऐसी घटना घटे, प्यार से, ठंडे दिमाग से, अपने सुपीरियर से, एचआर से आप कारण जरूर पूछें कि ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है। आगे खुद को सहज करने में समय दें। देखिए, हमेशा जैसे मैंने बताया कि अगर ये किसी के साथ भी अगर ऐसी घटना घटती है, वो आसान नहीं होती, वो डिफिकल्ट बहुत होती है। एक झटका लगता है क्योंकि आदमी को लगता है भाई मेरी सैलरी कहां से आएगी, मेरा घर कैसे चलेगा, तुरंत उसके मन में आता है, घबराहट फील होती है। लेकिन उस घबराहट में अगर कोई डिसीजन आप लेंगे तो वो आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए ठीक नहीं होगा, आपकी पर्सनैलिटी के लिए ठीक नहीं होगा। तो अपने को सहज करें, कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएं, तब कोई फैसला लें, तब कुछ करें। और फिर आने वाली जो जॉब्स, जो आपकी कार्यशैली है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसी जॉब्स में आप अप्लाई करना शुरू करें जहां आपको लगता है कि आप छा जाएंगे सब पे, बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ में। देखिए, ले ऑफ होने पर यह करें, ध्यान दें कि अनुभव से बतौर एम्प्लॉई अपने बारे में क्या पता चला, आप कैसे माहौल में शानदार काम करेंगे। तो ये जब आप हटें तो ये ढूंढें कि किस माहौल में आप बेहतर काम कर सकते हैं। नई जॉब में रेफरेंस देने के लिए और अवसरों के लिए उन लोगों से संपर्क करें जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है कि जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो नई कंपनियों के लिए जिनके साथ आप काम कर चुके हैं, बिना हिचके उनके सामने अपनी बात रखें और कहें कि अगर कहीं पॉसिबिलिटी किसी इस तरह की कंपनी में हो तो आप मुझे बताएं। उसमें शर्माइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल प्राइवेट जॉब्स में रेफरेंस बड़े काम आते हैं। तो वो आप जिनके साथ काम कर चुके हैं उनको इस बात को बताइए और आगे की सोचिए। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरी जॉब गई तो बहुत दुर्घटना हो गई, जो होना था हो गया, आगे क्या करना उसका सोचना होगा। आपने अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ी, इसका संक्षिप्त सकारात्मक उत्तर तैयार रखें। भाई, ये जॉब जो आपने छोड़ी, जो रेजिग्नेशन दिया, जो उन्होंने कहा कि आपको देना पड़ेगा, मजबूरी में दिया, इसका सकारात्मक डिसीजन, सकारात्मक निर्णय क्यों लिया आपने, ये निर्णय क्यों लिया, इसका सकारात्मक पक्ष आप तैयार रखें उत्तर में, कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या किसी बंदे से बात हो तो आप बात कर सकें या बता सकें। ले ऑफ होने पर क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? एचआर से जॉब से निकाले जाने को लेकर तुरंत बात ना करें। जैसे मैंने बोला कि आपको आज डिसीजन हुआ है, आज ही चलेगा डिस्कशन करने, तो आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होंगे और सही तरीके से बातों को समझ नहीं पाएंगे। अपने को कूल डाउन करें। घटना आज घटी है तो 1 दिन ठंडा हो जाइए, 2 दिन ठंडा हो जाइए, फिर डिस्कशन उनसे कीजिए कि भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या पॉइंट्स हैं, क्यों ऐसा हुआ है। अपने सीवी में कई लोग इन बातों को छुपा लेते हैं कि जिस नौकरी को साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल कहीं किया, उसको माइनस कर दीजिए। तो वो अगर माइनस कर देंगे तो वो जहां आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट डालता है कि ये ब्लैंक स्पेस की दर से आप उसको मेंशन करिए। मेंशन करने में ना उसको बहुत हाईलाइट करिए, ना उसको लेके बहुत घबराइए। नॉर्मली मेंशन कीजिए कि आपने पुरानी जॉब में ये काम किया, ये पॉजिटिविटी दिखाई, और आंसर आप सकारात्मक तैयार रखिए। अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और अपने अवसरों को लेकर नकारात्मक ना हो, खुद को शुभ चिंतकों के भरोसे छोड़ें। आप आने वाली जो पॉसिबिलिटीज है, अवसर है, उसको लेकर ये ना माने कि यार मैं किसी जॉब से निकाला जा चुका हूं, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एफर्ट करें और जो वेल विशर्स हैं आपके, जिनको आप सूचना दे रहे हैं कि कहीं जॉब हो तो बताइए, उनके भरोसे छोड़े और पॉजिटिविटी बनाए रखें। बहुत अच्छा होगा उसके बाद अगर आप लेसन्स लेंगे अपनी गलतियों से। आगे देखिए, नई जॉब में किस तरह खुद को प्रेजेंट करें। जो मैंने आपको बताई कि जॉब में सीवी की शुरुआत में ही अपनी स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का परिचय दे दीजिए। साथ में अगर कोई पूछे कि पुरानी जॉब क्यों छोड़ी, तो वहां पर आप ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि मैंने इसलिए छोड़ी या मैं इसलिए निकाला गया, लेकिन जो कमियां थी 1 2 3 उस पर मैंने काम किया है और मैं काफी अब बदल चुका हूं, सकारात्मक दृष्टिकोण ले चुका हूं। अगर आप बिंदास होकर ये बात बोलेंगे तो अगला आदमी, जेन्युइन आदमी, आपकी बात को समझेगा कि ये अपने को इवैल्यूएट किए हुए हैं और अपने को इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये बात आप तभी कहें जब वो इसमें डिग आउट करे, घुस जाए
कि नहीं आपने छोड़ा नहीं, आप निकाले गए, आपने छोड़ा नहीं निकाले, तो उसको छुपाने की ज्यादा जरूरत नहीं है फिर कि आप यही कहें कि नहीं मेरी मर्जी थी फलाना धमाका। अगर आप बिंदास कह सकते हैं तो बिंदास कीजिए, आदमी समझेगा आपकी बात कि ये 2 तरह की कमियां थी जिसको आपने दूर कर दिया है और सकारात्मक दृष्टिकोण से अब आगे बढ़ना चाहते हैं आप। हमेशा ये काम आता है। पॉजिटिव अप्रोच जरूर दिखाएं कि आप में कुछ कर्ज गुजरने की क्षमता है और मानसिकता वैसी है। तो इस तरीके से नई जॉब में और जॉब चले जाने के बाद आप अपने आप को गर्त में ना समझें, वहां से लेसन्स लीजिए, सीखिए और उसको अगले पायदान के लिए उस लेसन को इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा छुपाने की आवश्यकता नहीं है कि आप एज ए विक्टिम महसूस करें कि आपके साथ कोई गड़बड़ घटना घट चुकी है। नहीं, ऐसा कईयों के साथ आजकल हो रहा है और जिनके साथ नहीं भी हुआ है फ्यूचर में नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी तैयारी रखें, नई चीजें सीखते रहें, अपने किस वातावरण में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं उस वातावरण के अनुसार ही कंपनियों का चयन करें और वहां काम करें। कई लोग का एक दूसरा अंदाज है कि भाई हमें भसड़ वाली कंपनी नहीं चाहिए जहां झिकझिक ज्यादा हो, मुझे काम बताया जाए मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करूंगा। तो उस तरह की कंपनी का चयन कीजिए। कई लोगों का होता ही है कि वो मार काट मचाए रहते हैं कंपनियों में और उसी में काम करने में उनको मजा आता है, तो वो अपना चयन करके रखें। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का वातावरण आपको पसंद है। अगर कोई ये बात पूछता है इंटरव्यू में या डिग आउट करता है कि आपको निकाला गया, मुझे ये ऐसी ऐसी बात पता लगी है या ऐसा ऐसा है, तो उसको ज्यादा छुपाने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव तरीके से बताइए कि हाँ इस वजह से निकाला गया, मैंने इस पे काम किया और ये सीख लिया और मैं अब बिल्कुल पूरी तरह बदल चुका हूं, नया तैयार आदमी हूं कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। हमेशा आशावादी रहें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीवन को जिएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी मजेदार रहा होगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाया होगा। लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।